वाला हूं। मेरी कहानी के हीरो का नाम है आदि। उसके साथ रहने वाले लोगों का माता पिता वही है, पर उसके लिए धर्मशाला ही सब कुछ है। कृपा करके मेरे सारे पाठक इसे जरूर पढ़ें। आदि के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये कहां और क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश ना करें। जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वही लिख रहा हूं। पढ़िएगा जरूर प्रिय मनी मैगले। आनंद, हम कहां हैं इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। हर खत 4-5 पते बदल कर ही जाने चाहिए। अब जब तक कहानी खत्म ना हो, आनंद विघटन के किसी भी व्यक्ति को फोन भी नहीं करना है, समझ गए? ओके सर। सुना है मणि मैगले फिर से कहानी लिख रहे हैं? कहानी नहीं, वो सब सच लिख रहे हैं। उसकी हेडलाइन क्या है? आदि। लगता है मणि मैगले पागल हो गए हैं, एक मवाली के बारे में लिख रहे हैं। पागल हो गई हो क्या? हर आदमी का यही सपना होता है कि उनके बच्चे बिना पैसों के पढ़ें। जो भी डोनेशन मांग रहा है उनसे लड़कर उसने बच्चों को फ्री में सीट दिलाई है। वो तो बहुत ही महान है। बोलिए। आप जो सोच रहे हैं वो बात नहीं है। हम पेरेंट्स से डोनेशन इसीलिए लेते हैं ताकि स्कूल में 4 स्विमिंग पूल बन सकें और बच्चों के आने जाने के लिए ऐसी बस का इंतजाम हो जाए। ये सब आप नहीं समझेंगे तो कैसा होगा? कौन? मैं बिना समझे? कलेक्टर के बेटे, डॉक्टर के बेटे पढ़ने वाले जगह पर रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले के बेटे की पढ़ाई के बारे में सोच रहा हूं ना। आपको तो वो नासमझी ही लगेगा। 5-10 हजार लेने की जगह पे आप 50,000, 1 लाख ले रहे हो, तो गरीब मजदूर लोग बीच सड़क पे आ जाएंगे, ये कहना आपको तो नासमझी ही लगेगा। सुनिए, चावल में आ लिखने के लिए 50,000 क्यों? बोलो। तो पैसों के बिना इतनी बड़ी स्कूल हम कैसे चलाएं, बताइए? चला सकते हैं। 2 सोने की दुकान, 4 थिएटर, 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इस एरिया में तुम लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, इतना काफी है। जितने पैसे है उसमें गरीब बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए तो मैं देता हूं, पर अगर पैसा ही पढ़ाई की वजह है तो मैं नहीं दूंगा। देखिए, अब पढ़ाई दूसरी दिशा में जा रही है। आपका इस एजुकेशन के बारे में क्या सोचना है? सोच, ज्वाला रेड करके सोचता है। R फॉर रेवोल्यूशन, E फॉर एजुकेशन, D फॉर डेवलपमेंट, ये मैं सोचता हूँ। मुझे इंग्लिश में ये 3 शब्द ही मालूम है। पढ़ाई हर जगह पहुंचाने के लिए तपस्या कर रही है सरस्वती। उनकी तपस्या बेकार नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र पढ़ाई में बिहार नहीं होना चाहिए, ये सोचता हूँ। केरला बनना चाहिए। गरीबी और पढ़ाई को जुदा नहीं करना चाहिए। भीख मांग कर भी पढ़ाई करनी चाहिए, ये सोचता हूँ। पर जो पढ़ने आते हैं वो भीख मांगने चाहिए, ये आपकी सोच है। कागज बनवाने के लिए कुछ चाहिए तो अपना खून देना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। किताबें बनाने के लिए धागा चाहिए तो अपनी नस देनी चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। और यही सोच इस ज्वाला की मर्जी है। तो आखिर में आपका फैसला क्या है? मैंने जो भी कहा उसे करने के लिए कह रहा हूं। अगर ऐसा नहीं किया तो? ज्वाला, इसके साथ चैनल 2 में बात करो, सीट मांगो, वरना इसके शरीर से एक हिस्सा मांग लो। जेल के पत्थर को भी रखकर पाठशाला बनाने के लिए बड़ों ने कहा है, पर तुम्हारी बातों से लगता है कि ये पाठशाला के पत्थर से ही तुम्हारी समाधि बनानी पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। क्या तुम गुंडागर्दी कर रहे हो? मैं सोचता हूं कि जो 4 शब्द सिखाते हैं उसके पैर धोने चाहिए। शिक्षक हो इसीलिए आराम से बात कर रहा हूं, समझे? लेकिन इन गरीबों की वकालत करने वाले तुम कौन हो? 100 करोड़ लोगों में एक इंसान, 8 करोड़ लोगों में पहला इंसान, ज्वाला। ज्वाला सबको एक टाइम देता है। देखो, ये जब तक घूमेगा तब तक तुम लोग फैसला कर सकते हो। जो आप कहेंगे वही होगा। वही। थैंक यू ज्वाला भैया, थैंक यू। थैंक यू ज्वाला भैया।
मार दिया क्या? आजकल तेरा ध्यान हमारी तरफ नहीं। सोने का धंधा और कपड़ों का धंधा आजकल बहुत ही मंदा चल रहा है। झूठ झूठ मत बोल साले। अंग्रेजों के जमाने में, दैट इज बिफोर 1947, जरा મહેરબાની કરીને ટાઉન હોલ રોડ પર એક નાનકડી દુકાન કરવા માટે જગ્યા આપો સાહેબ. ગુજરાતથી બધી જમીન જાયદાદ વેચીને આવ્યો છું. પ્લીઝ પ્લીઝ સાહેબ પ્લીઝ, जरा मेहरबानी करके टाउन हॉल रोड पर एक छोटी सी दुकान डालने के लिए जगह दे दीजिए साहब. गुजरात से सारी जमीन जायदाद बेचकर आया हूँ साहब. प्लीज प्लीज. लोगों के तलवे चाटने वाले, अपना सर छुपाने के लिए तुझे 2 गज जमीन किसी ने नहीं दी, मैंने दी. नहीं, ज्वाला ने. ज्वाला ने? अब से सिन्नी को हफ्ता मत दो, ऐसा ज्वाला ने कहा. ऐसा कहा उसने कहा और तूने सुन लिया? हाँ, जैसा वो कहेगा वैसा तू करेगा? हाँ, अब ज्वाला की जरूरत है, सिनी की नहीं. सिनी की नहीं, हाँ, ज्वाला की जरूरत है तुझे. ज्वाला को फोन लगा और कहो मैं मिलना चाहता हूँ. वो क्या देखता है, फोन लगा उसे. क्या है ये सब? हाँ, जिसे भी पूछो ज्वाला ज्वाला ज्वाला. धमकी देके रखी है क्या सबको? मैंने धमकी नहीं दिया, तुम्हारी धमकी से नहीं डरने का, ऐसा मैंने सबको बता दिया है. 4 वचन उन्हें सुनाए और उन्होंने मुझे पैसे दिए. मैंने उनसे पूछा किस बात के पैसे दे रहे हो भाई, तो उन्होंने कहा कि ये आपके लिए छोटा सा तोहफा है. पैसे देने वाला असल में मामूल था. पैसा एक ही है. पैसा एक ही है. अगर प्यार से सबने दिए होते तो मैं जरूर हाँ कह देता, पर यह पता चलने के बाद कि तुमने धमका के पैसे लिए हैं, मैंने ना कह दिया. मुझे चाहिए, चाहे प्यार से मिले या धमकी से. है, मैं बदलने वाला नहीं हूँ. तुम अभी बच्चे हो, तुमसे ज्यादा दिवालियां मैंने देखी हैं. समझ गया? मैं भी वही कह रहा हूँ, पुराने जाड़ के पत्ते हो, मिट्टी में ना मिल जाओ, यही कहने आया हूँ. डायलॉग अच्छा बोलता है रे. फिल्म में काम क्यों नहीं करता है? चाय की प्याली घुमाता था टाउन हॉल पे. चाय पी लीजिए साहब, चाय पी लीजिए. अपनी औकात भूल गया क्या? वही टाउन हॉल रोड पे मैंने तुम्हें देखा है 5 दे दो 10 दे दो भीख मांगते हुए. सच बता रहा हूँ, तुम्हें याद है क्या? है, मुझे अपना काम करने दे. रॉबिन हुड पांडे बनता है? हाँ, आखिर है कौन तू? कौन है तू? तुमने जिन लोगों को बर्बाद किया था उनमें से एक मुझ पे भरोसा करता है. भरोसा करता है तो क्या कर लेगा तू? मैं अपनी जान दे दूंगा. ज्वाला, अमीर आदमियों का भरोसा मत कर. कल मुझे सपोर्ट करते थे, आज तुझे कर रहे हैं, कल किसी और को करेंगे. एक काम कर, मेरे साथ मिल जा, जो भी मिलेगा बांट लेंगे. नहीं जमेगा सिनी, अपना ब्लड ग्रुप अलग अलग है. साथ हो गए तो जान चली जाएगी, तुम्हारी भी और मेरी भी. ज्वाला, उम्र बढ़ती जा रही है, संभाल के रहना. बुजुर्ग आदमी हो, समझ के रहो. चुप कर, तू भी चुप कर. वही ये लो तुम्हारे बाकी की 40 रुपए. इतने 100 रुपए दिए थे. सुनो भाव भाई, बढ़ सुनो. गया है ना. स्कूल में और मार्केट में झगड़ा करने की वजह से ज्वाला के ऊपर FIR दर्ज हो गया है. क्या बात कर रहे हो? और जब तक उसको बेल नहीं मिल जाता, उसको कहो कि 4-5 दिन के लिए गायब हो जाए. ज्वाला!
ज्वाला के बारे में कंप्लेंट करता है? ज्वाला को जेल भेजेगा तू? हाँ? ले मेरे को। चाय जरा गरम करूं दे। इतना गरम काफी रहेगा क्या? ज्वाला के खिलाफ कंप्लेंट कर। मैंने कुछ नहीं किया, वो जज अच्छे इंसान थे, इसलिए तुम्हें देखते ही जामीन पर छोड़ दिया उन्होंने। किसने कहा? मुझ पे जिस पुलिस वाले ने केस किया था उसी ने वापस ले लिया, इसीलिए आसान हो गया। ठीक है, अच्छा ये छोड़ो, दोबारा गलती मत करना। अब मैं क्या करूं? देखो, ये मारपीट, पंचायत करना सब बंद करो। मर जाएंगे, सारे अच्छे लोग मर जाएंगे। क्या उन सब लोगों के लिए तुम भगवान हो उनके? ऐसा ही मैडम, वो लोग ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन हम तो यही कहते हैं ना। जिसे जो कहना है कहने दो, लेकिन ये कानून के खिलाफ है। अपने दिल पर हाथ रख के कहो, मैं जो कर रहा हूं वो सही है या गलत? देखो ऐसा नहीं है। वही काफी है। मैं सब तुम्हारे ज्वाला आज रिलीज होकर आ रहे हैं ना? ज्वाला क्या नारायण? हाँ, वाह वाह वाह, वकील लोगों की ही नजर लग जाएगी, सारी नजर चली जानी चाहिए। क्या नारायण, आप भी ना? वो जेल से आ रहा है ना? ठीक है, तुम घर जाने से पहले मंदिर होकर आना, तभी तुम्हें अकल आएगी। मंदिर ना? जाता हूँ। आप सबका भला करते हैं, फिर भी आपको अंदर कर दिया। छोड़ो ना मास्टर जी, अंदर रखकर देखना चाहते थे। मैं तो किसी की इच्छा के खिलाफ कभी नहीं रुकता हूँ। बच्चे कैसे? भाई जी, उन अनाथ बच्चों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, आप कहेंगे तो वो लोग खाना खा लेंगे। ज्वाला भैया, आप ठीक तो हो ना? आपको पुलिस ने मारा क्या? किसने मारा कहिए ना, भगवान से कहकर हम उन्हें मारने के लिए कहेंगे। तुम तो हमारे लिए भगवान जैसे हो, हमें छोड़कर कभी मत जाना। सर, ये बुक ज्वाला को प्यार हो गया है। आपको कैसे पता? जेल से सीधा अनाथ आश्रम चला गया और वहां से एक गुलाब के साथ आया। उसके भारी दिल में अब प्यार उगने लगा है। अब से उसकी कहानी में फूल ज्यादा होंगे। पुरुषोत्तम दारू वाला आया है। क्या है? आओ पुरुषोत्तम दारू वाले, आ जाओ। बड़ी साईं बाबा ज्वाला, ये नागपाड़ा में जो वाइन शॉप है ना, वो 60 लाख में नीलामी में लिया है। बाबा, इस एरिया का जो पुलिस इंस्पेक्टर है ना, वो 7 बजे बंद करने को बोलता है। बहुत तकलीफ होता है बाबा, धंधा नहीं होता है। कुछ करो बाबा। बरोबर तो कह रहे हैं, बंद करो। बड़ी बाबा, आप ऐसा बोलेगा तो फिर कैसा चलेगा? जब एक बोतल बिकता है तो 60 पैसा ही मिलता है। एक क्वार्टर लेके 4 जन पीते हैं। और अभी अभी सुना है कि बहुत सारा लोग दारू छोड़ रहा है बाबा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो बड़ी साईं, दारू पीने वाले को टॉर्च मारकर ढूंढना पड़ेगा ना बाबा। अगर दुकान 12 बजे तक खुला रहेगा तो मैं थोड़ा ऊपर उठ जाऊंगा। तुम उठ जाओगे, मगर जनता
बड़ी सही तुम कहो तो 100 बच्चा लोग का स्कूल का फीस मैं भरता, 60 बच्चा लोग का कॉलेज का फीस मैं भरता। पप्पड़ का कसम, एक बच्चे को IAS भी पढ़ाऊंगा। तो 1 बजे बंद करो। गरीब डरते हैं तो पेट की वजह से, पर तुम्हारे जैसे अमीर डरे तो जब तक लाश बनोगे तब तक डरोगे। ज्वाला है, डरो मत। रुको। नकली शराब बेचना, ज्यादा रेट लगा के बेचना ज्वाला को पसंद नहीं। जाओ। जी ठीक है, झूलेलाल का शुक्रिया। जी 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 जी, चल चल। बिल्कुल सही कहा तुमने। आइए। नमस्कार। नमस्ते। कहिए। स्कूल का कंपाउंड बनवाना है, थोड़े पैसे की जरूरत थी, इसीलिए हम आपसे मिलने आए कि आप थोड़ी मदद कर देते। अब पैसा दो। उसके पास है, दो ना। ये लीजिए। गिना नहीं है, गिन लीजिएगा। कम पड़ा तो और दे दूंगा। बहुत शुक्रिया। फादर, आप सब यहाँ पर मत आइए, यहाँ गंदगी है। कोई भी परेशानी हो मुझे बुला लेना। नमस्कार। नमस्कार। हमारे पास जो पैसे आते हैं थोड़ा बचा कर रखें, तो ऐसे सबको दे देंगे तो कैसे चलेगा? भैया। ज्वाला आओ। क्या हुआ? मेरे पापा हर रोज किसी के घर जाकर बर्तन घिसकर 10 रुपए ले आने के लिए कह रहे हैं। मैं पढ़ाई करूं या बर्तन घिसूं? पढ़ो, पढ़ लिख कर क्या बनोगी? कलेक्टर बनना चाहती हूँ, पर हर रोज 10 रुपए मुझे कौन देगा? मैं दूंगा। कलेक्टर बन के क्या करने वाली हो? 33% नहीं, 50% मांगूंगी औरतों के लिए। पैसे जमा करो कहते हो ना? ऐसे 4 बच्चों को पढ़ाएंगे तो भी काफी है। मेरे पैसे 4 बैंक में नहीं रहने चाहिए, 4 लोगों के दिल में रहे, यही काफी है। ज्वाला, तुम्हारे साथ रह के मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कोई पूछे तुम्हारा छोटा भाई कौन है तो मेरा नाम लेना, मैं ही हूँ। मलाइका। ये क्या, इतने दिनों बाद आए? मुझे देखने तो आ सकते थे ना। ऐसे कपड़े पहनकर घुमा करो, तुम्हें देखने आया करेंगे। अच्छा, ऐसी ड्रेस कौन सिलता है? उसे जूते उठाकर मारना चाहिए। क्यों? यहाँ जो भी आते हैं दारू पीने के लिए नहीं आते हैं, मुझे देखने के लिए भी आते हैं। ये एक पेड़ से है या कई पेड़ से समझ में नहीं आ रहा। उसके लिए कोई भी कपड़े पहनकर घूमोगी क्या? मेरे बाप की 3 बीबियां हैं और 11 लड़कियां। जैसे तैसे जिंदगी गुजारनी पड़ती है, और तुम हो कि ऐसी बातें करके मुझे दुखी कर रहे हो। इसीलिए कुछ भी बोलेगा तो तुम रोगी क्या? भैया जरा जल्दी आना। सब हंसते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, पर मलाइका रोते हुए भी खूबसूरत लगती है। पागल, हंसती रहो। ज्वाला, क्या हुआ? तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशखबरी है। क्या? जिसके बारे में कहा था उसका पता चल गया है। कौन? अरे वही गुलाब के फूल। हाँ? दिमाग पे थोड़ा जोर डालो, याद करके देखो ना। चना नारायण क्या? वो चना बेचने आता है, जाता है, बात करता है, पर वो अपने एरिया से बाहर रहता है ना, इसीलिए हम उसके बारे में ज्यादा नहीं जान पाए। हाँ, पर वो रहते वो एरिया थोड़ा गंदा है। झांसी रोड में? झांसी रोड में क्या है? पता नहीं सर। नारायण। ज्वाला, क्या ज्वाला, आज इस तरफ क्या हुआ? कोई परेशानी है? बोलो, मैं भी तुम्हारा हाथ बटाता हूँ। पापड़ वाले का हाथ है,
मारूंगा तो आधा हो जाएगा। बोलो कौन है? तुम्हारा घर है। मजाक कर रहे हो? मेरा कहाँ घर है? वो कुमड़ी अडुप्पू है ना, उनके इंचार्ज में चल रहा है। पूरे घर में ये धंधा चल रहा है। पहले ये धंधा ठंडा चलता था, पर अब पता नहीं क्या हुआ, आजकल ये धंधा तेजी में चलता है। तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? वो सीनी के लिए तुमने छोड़ दिया ना 2 एरिया, उसमें से एक है। सीनी और कुमड़ी अडप्पू दोनों एक जैसे हैं। मैं अगर तुमसे कहूं फिर कोई परेशानी न हो इसलिए नहीं कहा, इसीलिए परेशानी है। ये कोई परेशानी है क्या? बोल। तेरी तो पिताजी 100 रुपये दीजिए ना। नहीं बेटा, 10 रुपया ही है। अभी मुझे धंधे के लिए जाना है। बैट का हैंडल बदलना है। जब भी मांगता हूं तब नहीं है नहीं है। दरिद्र हो गए क्या? कृष्णा, दरिद्र नहीं, अपनी औकात ही इतनी है। बोलिए और बोलिए ना। ये कौन है? आपका दोस्त है क्या? ज्वाला है। तुम्हारे लिए होगा। ज्वाला, उसे तुम्हारे बारे में नहीं पता है। उसको मन में ये लगता है कि वो गावस्कर बन के पैदा हुआ है। डांटता रहता है। गरीब घर में पैदा हुआ है ना, डांटता है तो डांटने दो। आखिर मेरी चीता को आग तो वही देगा। गायत्री, गायत्री। हाँ पापा। जल्दी आओ, ज्वाला आया है। ये जो गया ना क्रिकेट, उसके ठीक 10 महीने बाद ये पैदा हुई। गायत्री नाम रखा है, पर इसकी सुंदरता देखकर अष्टलक्ष्मी नाम रखना चाहिए था। ज्वाला, हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? कसम से ये मेरी बेटी ही है। ज्यादा पढ़ी है ना। गायत्री, ये कौन है पता है? ज्वाला, बिना डिग्री का वकील, बिना पोस्टिंग का पुलिस। नारायण, अब अरे चुप बैठो तुम। हमारे सर्कल में ऐसे ही बोलते हैं। हमारे घर में हमेशा ऐसी ही आवाजें सुनाई देती हैं। बगल में ही मंदिर है, लेकिन हम लोग पूजा नहीं कर सकते। कभी कभी तो लगता है कि हम गूंगे ही पैदा होते तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम ये सुनना और देखना तो नहीं पड़ता। क्या तुम बेटी ऐसी बातें क्यों करती हो? तुम्हारे मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। गांव में सब क्या कहते हैं पता है? नारायण को कोई लड़की पैदा नहीं हुई, वो मंदिर से कोई सोने की मूर्ति चुरा कर लाया है। क्या तुम ऐसी बातें करती हो? ए नारायण, चना बेचना छोड़कर सोने की मूर्ति बेचने लगा क्या? ए भाड़े का क्या हुआ रे? क्या कुमड़ी, पैसे देकर 15 दिन तो हुए। कितनी बार बोलूं मैं तुम्हें? मेरे हिसाब से महीने में सिर्फ 15 दिन होते। इज्जत से पैसे दे दो, वरना सोने की मूर्ति जैसी तुम्हारी 2 लड़कियां। समझ में आ गया ना? नारायण नारायण। अरे अरे मत मारो, अरे छोड़ दो। क्या बेटी, कितनी जुए हैं? नारायण सर है। क्या नारायण सर? क्या सर, ऐसे क्या देख रहे हो? कुमड़ी सर, 2 दिनों में भाड़ा दे दूंगा सर। पैसे किसने मांगे? अब महीने में मेरे हिसाब से 60 दिन होते। अच्छा नारायण, मैंने कुंडली देखी। इधर की हुई गलती के लिए जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तेल में मुझे फ्राई करेंगे, उसके बाद भूजेंगे और उसके बाद मुझे पका देंगे। ये शरीर के लिए ये सब जरूरी है क्या? इसलिए मैंने ये सब छोड़ दिया। ऐसा झमेला क्यों पालने का? इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ए कुमड़ी, रुको रुको, अरे बात तो बता कर जाओ। क्या तुम भी? बात पता है क्या है? घर का भाड़ा नहीं, फ्री है ये। ज्वाला, तुम्हारी वजह से ही आज मेरे घर में जो प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हो चुकी हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। प्रसाद खाइए। दाएं हाथ से लेते हैं, बाएं से नहीं। पांचों उंगलियों में चोट आई है क्या? चलती हूँ मैं। क्या हुआ? भाई जी, 10 बजे मेरी बेटी की शादी इस गांव में हो रही है। 10 बजे शादी है और अब पत्रिका बांटने आए हो? ऐसा नहीं है। तो क्या? अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए पूरे खेत बेचकर 1 लाख रुपए लेकर आया, लेकिन आते वक्त ऑटो में सारा पैसा चोरी हो गया। भाई जी, मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ मुंबई में मैं किसी को भी नहीं जानता हूँ।
पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने के लिए गया तो वो मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे पास कितना पैसा है हमें देने के लिए। अगर ये शादी नहीं हो पाई तो इसकी वजह सिर्फ पैसा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। लेकिन ये दुनिया मेरी बेटी के बारे में गलत गलत बातें बोलेगी। अगर मेरे पैसे आज नहीं मिले तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा भाई। अरे रो मत। ऑटो में कहां से चढ़कर कहां उतरे? मैं माटुंगा में चढ़ा और यहाँ कोलीवाड़ा में उतरा। ऑटो का भाड़ा तो 40 रुपए तक होगा। तुमने कितना दिया? 40 रुपए ही दिए। ऑटो नंबर पता है? नहीं पता। दिखने में कैसा था? ठीक से देखा नहीं मैंने। तुमसे बात किया क्या? नहीं। पान पराग सिगरेट, इसमें से क्या खाया क्या पिया? मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, आने वाले रास्ते पर ध्यान नहीं, ऑटो वाले पर भी तुम्हारा ध्यान नहीं, लेकर आए हुए पैसे गहने पर ध्यान नहीं, पर शादी बराबर वक्त पर होनी चाहिए। अच्छे पिता हो तुम। एक काम करो, यहाँ खाना खा लो, पेड़ के नीचे सो जाओ और शाम को यहाँ लटक कर मर जाओ। नारायण, ये कैसी बातें करता है? और कोई निशानी? आपका एक फोटो था उसमें। मतलब उसने चोरी नहीं की, तुमने गवा दिया। मेरी तस्वीर रखने वाला 5-10 के लिए दुख सहेगा, पर दूसरों के पैसों के लिए लालच नहीं करेगा। मुहूर्त बीतने से पहले तुम्हारे पैसे मैं दे दूंगा। तुम तो दे दोगे ज्वाला, वो सब अच्छी तरह से जानते हैं। उससे पहले अपने आदमी चोर नहीं है, ये इस नागपुर वाले को बताओ अभी। हाँ, मुंबई में कुछ अगर लफड़ा हुआ ना तो उधर लॉ एंड ऑर्डर भी तुम हो, क्राइम ब्रांच भी तुम हो। ये मुंबई वाले को पता है, नागपुर वाले को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ भी करो ज्वाला। सिटी में चलने वाले सारे ऑटो अगले 8 घंटे के अंदर मुझे इस मूर्ति के नीचे चाहिए। ज्वाला के घर के सामने खड़े होने चाहिए। सबके लिए हम सच्चाई परस्त, मदद करने वाले, ईमानदार, बचाने वाले, भरोसे वाले हैं, ये मैं दिखाना चाहता हूं। इसलिए पैसे लेकर आओ। किसी ने लिया है तो जल्दी वापस कर दो रे। सब ध्यान से सुन लो। नागपुर वाले ने ऑटो में पैसे छोड़ दिए, तुमने नहीं लिया होगा। ज्वाला को यह मालूम है, पैसा ऑटो में ही है। यह हम पर भरोसा करके आया है। ज्वाला ने पैसे देने के लिए कहा है तुम सभी से, तो दे दो। सारदी भैया, ये तो कुछ भी बोलेंगे, इनकी बात से हम पर शक मत करो। भैया अच्छा होगा, जिसने भी पैसे लिए हैं आकर दे दो। अगर कल जरूरत पड़ेगी तो ज्वाला ही आकर खड़ा होगा। आंटी अब क्या बोल रही हो? हर गाड़ी में ज्वाला का फोटो है, किसकी हिम्मत पड़ेगी चोरी करने की? भाई ये लो, मैं आ गया, पैसे यहाँ है। मैं आ गया भाई, कसम से मैंने चोरी नहीं की, ये ऑटो में भूल गए थे। मेरे बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, ये रहे पैसे, ये लो। तुम्हारे पैसे में तुम्हारी हाथ की रेखा होगी, मेरे फोटो रखने वाले की हाथ की रेखा कभी नहीं होगी, यकीन करो। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ठीक है, चलो उठो। शुक्रिया भाई जी। ठीक है, जाओ। चलो तुम लोग भी जाओ। लेकर जाओ जी। MH593397। मैं पांडे हूँ, बहुत होश में बोल रहा हूँ। मैटर? तुम क्या करोगे? सुबह सुबह कांदीवली बस स्टॉप पे जाओ। ठीक है, जाऊंगा। जब तुम बस स्टॉप पे जाओगे तो एक खूबसूरत लड़की मिलेगी। तुम कितना भी कहो वो नहीं मानेगी, पर तुम कुछ भी करके उसे अपनी गाड़ी में बिठाओगे। वो बोलेगी जबरदस्ती मत करो, बहुत चिल्लाएगी, तो फिर कैसे बिठाऊंगा? बीच बीच में बोलोगे तो ये ऑटो तुम पर चढ़ा दूंगा। ठीक है, उसको बिठा दूंगा। गोरेगांव के पास ट्रैफिक कम होगा, वहां तुम्हारी ऑटो खराब हो जाएगी। नहीं, गाड़ी खराब कैसे होगी? अगर गाड़ी खराब नहीं हुई तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, गाड़ी खराब होके खड़ी रहेगी। वो क्या हुआ कैसे हुआ पूछेगी, बिना कुछ जवाब दिए बल्ब को देखोगे।
दिन के उजाले में बल्ब कैसे देखूंगा? बल्ब को नहीं देखा तो तुम्हारा फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, देखूंगा। मैं आऊंगा। तो मैं भी आऊंगा। मैं उधर आऊंगा। ओ, उधर आ रहे हो? स्टूपिड, इंजन आगे नहीं पीछे है। तुम वहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? आओ राजा, आ गए क्या? अच्छा हुआ, मुझे इस लड़के से बचाओ यार। ए मैडम, गाड़ी क्यों? खराब है, ये उसके ठीक साथ नहीं जाओ। होगा? नहीं, बल्ब खराब है, गाड़ी नहीं चलेगी। भाई साहब, ये मैडम और को चलिए कॉलेज ना तक चलिए, छोड़ दो ना। मीटर बराबर चलता है। हाँ। जाओ जाओ, लेके जाओ, सुखी रहो। अगर आप शेव करा के व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस पहनते तो आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छे दिखते? ये सब पहन के मैं जाऊंगा कहाँ? पूजा में। पूजा में? मेरे घर पर बहुत से लोग आ रहे हैं, आप भी जरूर आइएगा। मैं इंतजार करूंगी। ये लो। ये क्या? ये मुझे क्यों दे रहे हो? वो रूम में जाकर उसे दे दो। एक फंक्शन में जा रहा हूँ, इससे पूछा क्या लेकर दूं। इसने कहा साड़ी ले लो। लो जाकर गायत्री को दे दो। तुम ही दे दो ना। मैं दूंगा तो वो नहीं लेगी। आप बोलना मैं लेकर आया हूँ। ऐसा कहूंगा तो भरोसा ही नहीं करेगी। दे दो। जाओ जाओ। मामी, आपके कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे हैं। मामा क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। 6 बच्चे कह रही है और मामा कुछ नहीं करते? पड़ोसी करते हैं क्या? सुनो, उस लड़की को मैंने हर जगह देखा है। इलेक्ट्रिक के खंभे को उखाड़ के बैठी है ऐसा लगता है। जब देखो दुखी रहती है। ऐसा क्यों? कौन? वो ही, वो बीच में रखा है वो मीरा है, जिन्होंने कृष्णा से प्यार किया था। उन्हीं का इंतजार कर रही हैं। प्यार किया क्या? कितने दिन तक? पूरी जिंदगी। पूरी जिंदगी क्या? इस इंतजार में भी मीरा को शायद बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन उनके अंदर कृष्णा के लिए जो दर्द छुपा हुआ है, उस दर्द को कोई नहीं जानता। वो सब छोड़ो, प्यार में इंतजार करना मना है और इंतजार करवाना भी। अगर प्यार सच्चा हो तो इंतजार करने में और इंतजार करवाने में दोनों में ही मजा है। हेलो मणि, मैं आनंद बोल रहा हूँ। हाँ, मैं मणि बोल रहा हूँ। वो आदि की कहानी कैसी चल रही है? एकदम सुपर सर। 2.5 लाख कॉपी से भी ज्यादा बिक चुकी हैं। पर आपकी और मेरी सैलरी कम है, इसलिए ये क्या कह रहे हो? सर, हफ्ते में 1 हफ्ते में 3 लाख की कमाई हो रही है। आप 1.5 लाख रुपए रखिए और मैं 1.5 लाख रख लेता हूँ। ऐसा हो सकता है? होगा, क्यों नहीं सर। क्या आप भी? उनके पूरे बैंक के मैटर्स मैं ही देखता हूँ। उन्हीं के जैसे साइन करके मैं काम कर दूंगा। कहानी खत्म होने से पहले हम दोनों लाखपति बन जाएंगे। सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर। ये बात बस हम दोनों के ही बीच रहे तो अच्छा है सर, ताकि बाद में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। मैंने सही कहा ना? हाँ सर। ये कैसी बात करता है पता है? सुबह को मुझे माँ कहता है, शाम को जो मुंह में आए वो कहता है। अब आप ही बताओ भैया, अपनी माँ को कोई ऐसा कहता है क्या? बताओ। क्या ज्वाला? घुटने पे बैठ। अब तुम ही बताओ बेटा। एक दिन जब ये बीमार पड़ गया था, मैंने इसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए। इसे गोद में उठाकर मंदिर मंदिर भटकती रही और आज मुझे देखकर ये ऐसी बातें करता है। ऐसी बातें करता है क्या कोई माँ से? रोज रोज दारू पी कर आता है। अरे एक दिन तू पी कर मर जाएगा पापी। सुना क्या? इसे कहते हैं माँ।
नशे में धुत घूमते हो। तो तुम कितने भी बड़े आदमी बन जाओ लेकिन कभी खुश नहीं रहोगे, जान लो। तुम अपने आप को समझते क्यों? ज्वाला बेटा, इसे मत मारो, छोड़ दो, जाने दो इसे। अगर मैं मर गई तो तू ही मुझे कंधा देना बेटा। देखो माँ, तुम्हारा नाम दुर्गा माँ है, फिर क्यों रो रही हो? तू क्यों रुलाता इसे? हाँ? माफ कर दो ज्वाला, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मुझसे। सुना क्या? अब से ऐसा नहीं करेगा। अरे हंस ना, हंसोगी तो ही अच्छी लगोगी। देखो अम्मा, अगर तुम हंसोगी नहीं तो कल से खाना खाने नहीं आऊंगा मैं। जा तू भी ना। लेगा? अरे खा। डोंट वरी बेटी, सिर्फ 2 दिन की ट्रीटमेंट, सब ठीक हो जाएगा। थैंक्स अंकल। क्या बात कर रहे हैं सर आप? कमाने का तरीका बता रहा हूँ। गायत्री की बहन लक्ष्मी की किडनी को एमपी की बेटी को लगाने का फैसला कर लिया है मैंने। सर वो लड़के आप पर भरोसा करके आई है। और कोई रास्ता नहीं है। 7 करोड़ का बैंक लोन दिलाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त पैसे हमारे लिए जरूरी हैं। मैं इस हॉस्पिटल को बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। सर वो आपके बेटे की दोस्त की बहन है, किसी और की। अरे पागलों की तरह बातें मत करो। एमपी की बेटी कितनी सीरियस है, आज रात को ही किडनी बदलनी होगी। गायत्री को 500,000 रुपए देकर उसका मुंह बंद करा देंगे। गुंडागर्दी, कोई पूछने वाला नहीं ना, इसीलिए। 30 साल से हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्या हो गया? छोड़ो ना दीदी। तुम चुप बैठो। एक साथ इतने सारे गुंडे हॉस्पिटल में आकर इतना हंगामा करने की क्या जरूरत थी? मवाली कहीं का। हाँ, ऐसे लोगों को तो जेल में ही डालना चाहिए, तभी इनका दिमाग सही होगा। क्या हुआ गायत्री? क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला नहीं रही हूँ, सच्चाई कह रही हूँ। किसकी? वही जो अपने आप को बहुत बड़ा मवाली समझता है। ओह ज्वाला। मैं तो अपनी बहन को लेकर मानिक अंकल के पास हॉस्पिटल लेकर गई थी और अचानक से इस ज्वाला ने आकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ मचा दी। पर वो जो डॉक्टर है ना, कुछ काम का नहीं है। तुमने लक्ष्मी को वहाँ ले जाकर गलती की। मैं रहता तो छोड़ता नहीं उसे। उसने कुछ न कुछ गलती की होगी, इसलिए पूरे हॉस्पिटल को बंद करवा दिया। एक बात ध्यान में रख लो, अपना ज्वाला है ना, कुछ भी करता है अच्छे के लिए करता है। उसकी इतनी तरफदारी मत कीजिए आप ही हैं जिन्होंने उसे सर पर चढ़ा कर रखा है। सिर्फ मैंने नहीं, पूरे गांव ने। सिर्फ तुम क्या और पूरे हफ्ते उसके बारे में बोलती थी। कल भी कहा था तुमने वो बहुत अच्छा है। आज कह रही हूँ कि वो बुरा है, पर कल फिर कहोगी वो बहुत अच्छा है। कभी नहीं। वो अपने परिवार की थोड़ी नहीं, बहुत परवाह करता है। इतनी अहमियत देने की कोई जरूरत नहीं उसे। सिर्फ बात कीजिए, हेलो कहिए, हाय कहिए, बस जाने दीजिए। गायत्री बेटा, गली गली जाकर आप पैसा कमा कर लाते हो, वो कमा कर नहीं देता। देखो बेटी, हर एक की कामयाबी के लिए भगवान किसी न किसी को तो भेजता ही है। अपने परिवार की कामयाबी के लिए भगवान ने शायद ज्वाला को भेजा होगा। नहीं चाहिए। आपको लगता है कि ज्वाला हमारा कल है, तो आप गलत सोच रहे हैं। कुछ नहीं समझते आप। अरे भाई स्टेशन चलोगे? नहीं चलेगा, जा रहे। 50 रुपए दूंगा। पूर्णिमा ने आदि को गलत समझा, इसलिए नहीं चलेगा। ये पूर्णिमा कौन है भाई? है? अरे पगले, पूर्णिमा आदि को नहीं जानता। ये ले किताब पर, जा जा। ज्वाला, अगर तुम्हें कोई गलत समझ ले तो मार दूंगा। अगर मैं उसे मार नहीं सकता तो दूर से पत्थर फेंक कर भाग जाऊंगा। जिंदगी में पहली बार उपदेश सुनकर आया हूँ। कौन? मेरी बेटी गायत्री। तुम्हें डांटा? नहीं, डांटा नहीं। तुमने कोई हॉस्पिटल तोड़ा ना? कौन सा हॉस्पिटल? चलो छोड़ो, तुम रोज किसी न किसी को मारते हो, इसलिए भूल जाते हो किसे मारते हो, किस लिए मारते हो। भूल गए ना? हॉस्पिटल की बात करता हूँ। अच्छा वो गलती किया इसलिए उसे मारा। इसमें कुछ गलत है क्या? गलत सही मैंने पूछा क्या? जी भर के मारो। अभी नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, पर पेट दुखते ही सिजेरियन कहकर पैसे लूटते हैं। ऐसे लूटने वाले बहुत हैं। कल से शुरू करते हैं। कल अमावस्या है, शुरू किया तो पूर्णिमा तक काम है। वो बात नहीं है। तुम अच्छे हो या बुरे हो वो समझती नहीं है, इसलिए मुझे दुख होता है। समझेगी। कितने का है ये? पूरे 50 रुपए। 50 रुपए? अरब देश से लाया हुआ नारियल है, 5 पैसा भी कम नहीं होगा। आप सब लेके जाओ, मुझे 5 पैसे भी मत देना, सब लेके जाओ। 5 पैसे भी नहीं चाहिए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ज्वाला। ले लो, सब अपने ही लोग हैं। ले लिया। क्या हुआ? हमारे एरिया के मंदिर में आई हो? बिल्कुल भी नहीं।
मैं आपके एरिया में नहीं आई हूँ, मंदिर आई हूँ। अरे ऐसे फटफट बोलोगी तो कैसे चलेगा? वैसे भी शुरू से ऐसे ही चल रहा है। वैसे क्या पीना चाहोगी? टी, कॉफी, सोडा, ठंडा? नहीं चाहिए, कुछ पसंद नहीं। इसमें से कुछ पसंद नहीं है या जो बोल रहा है वो पसंद नहीं? आदि को ठीक से प्यार का इजहार करना नहीं आता। पसंद है क्या कहने पर वो खुश हो बैठा। उसे समझ में आया ही नहीं तो समझने तक पीछा करता रहेगा। चलो, आदि ने पूर्णिमा से प्यार का इजहार तो कर लिया। तुम्हें क्या लगता है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करेंगे या नहीं? पढ़ी लिखी लड़की है, समझ लगी ना। ओए, गुलाब का फूल देके चंगेज खान का स्टाइल में अगर आई लव यू बोले तो ही आज की लड़कियां प्यार को समझते। मुझे पूरा यकीन है अगले अंक में वो अपने प्यार का इजहार करके ही रहेगा। अरे तूने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया क्या? लीजिए प्रसाद लीजिए। प्रसाद? कहाँ का प्रसाद है? तिरुपम गुंडम का प्रसाद है। मैथ्स में अच्छे अंक मिलेंगे, हिंदी में भी लिखोगी तो पास हो जाओगी ऊपर वाले की दया से। हे गायत्री, आज सब कुछ अलग हो रहा है ना? चल नहीं पा रहा, सांस रुक रही है। क्या हुआ? ये प्रसाद बालाजी के मंदिर का है। ये लो, ये खाकर इंग्लिश पेपर लिखोगी, पूरी तरह से पास हो जाओगी। क्या है ये सब? इतना प्रसाद क्यों देते जा रहे हैं? अब समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? ज्वाला चाहते हैं कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो। ये सब आपका काम है ना? आपसे बात करनी है। मैं आपको समझ ही नहीं पा रही हूँ। उस दिन मंदिर में आपसे ठीक से बात भी नहीं की मैंने। तुम मुझसे नाराज हो क्या? और क्या, सब कहते हैं कि आप गुंडागर्दी करते हो, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखो, किसी को गोली मार दी है, कोई जेल चला गया है, बस यही सब न्यूज़। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अगर कुछ हो गया तो क्या करूंगी मैं? आप अच्छे इंसान बनकर रहो, मुझे खुशी होगी। ज्वाला, वो वहाँ बैठा है राधा कृष्णन, शाम से पी रहा है, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। नमस्कार भाई जी। नमस्कार ज्वाला भाई। हे ज्वाला, आओ ज्वाला। कितने दिनों से ये आदत लगी है? अभी अभी 2 दिनों से। किसी से प्यार करते हो? बराबर बोला ज्वाला। बैट, बॉल, स्टंप, इन सब से प्यार करता हूँ। अगर उन चीजों से प्यार है तो एक नहीं 4-5 ले लो। ऐसे क्यों पी रहे हो? मेरा भविष्य आउट हो गया ज्वाला, इसीलिए पी रहा हूँ। रणजी ट्रॉफी मैच में मैं नहीं हूँ और 2 दिन बाद मैच होने वाला है, और वैसे भी मैं 30 साल का हो गया हूँ। इसमें भी नहीं खेल पाया तो मेरी लाइफ आउट ज्वाला। ज्वाला, आने वाली 15 तारीख को मेरे घर आ जाना ज्वाला। मैं मरा मिलूंगा। मुझे बैट, बॉल और स्टंप के साथ जला देना ज्वाला। तुम्हें खर्चा होगा, बहुत खर्चा होगा ज्वाला। मैं मर जाऊंगा। भैया फोन दे। नंबर क्या है? छठा छतरी 526574। चुपचाप बैठो गधे। हेलो। तुम्हारा नाम छोटा छतरी है, क्यों ये नाम दिया तुम्हें? वो मैं अपने घर का छठवा बेटा हूँ, इसलिए छठा छतरी नाम है मेरा। कैसा लगा? क्या कैसा लगा? हाँ? अगर नौवा पैदा होता तो? कौन बनेगा करोड़पति में भी ऐसा सवाल नहीं पूछते। हे, ऐसी गंदगी में कैसे सो सकता है? हाँ? किचन में गैस लीक हो रहा है, बंद करके सो जाओ। अरे सुना, गैस लीक हो रहा है। अरे क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, सो जाओ ना। अरे भगवान, मैं वो गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किचन के गैस की बात कर रहा हूँ। तुम्हारा बेटा जो वॉकमैन सुन रहा है उसे बंद किए बिना सो जा। सिलेंडर को ऑफ नहीं किया तो फटेगा, वॉकमैन को ऑफ किया तो फटेगा। सिलेंडर बंद कर दिया? सिलेंडर बंद किया तो वो देखो, तुम्हारा बेटा माइकल जैक्सन की तरह नाच रहा है। उसका वॉकमैन बंद नहीं होना चाहिए, सुबह तक उसकी रनिंग चालू ही रहनी चाहिए, वरना वो बंद हो जाएगा परमानेंटली। नाम राधे किशन
उसे क्रिकेट टीम में शामिल कर लो। क्या बोलते वो? कंजी कॉपी। रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी में खिलाओ उसे। नहीं हुआ तो होना ही चाहिए। वरना छोटा छतरी को और छोटा कर दूंगा। गधे, अभी मारो। सुनो कृष्णा, साहब तुम्हें मिलना चाहते थे। बेटा, रणजी ट्रॉफी में 11वें खिलाड़ी हो तुम। सर आप सच कह रहे हैं, पर मेरे बदले में सनी बॉल को ले लिया था ना सर? अरे उस फनी बॉल को छोड़ो, कैप्टन को मैंने 12वां खिलाड़ी बना दिया है। मुझे और मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। ये लो साइन कर दो। ये लो पेन, साइन कर दो जल्दी से। जी। राधा कृष्णा, मना मत करना, वरना हम बॉम्ब की तरफ फट जाएंगे। सर सर सर, ये आप यहाँ कब आए? अभी आया। अच्छा, खाने में क्या है? टमाटर की भाजी, बीन्स की भाजी। बीन्स, टमाटर की भाजी, सांबर। सांबर, दाल भी बनी है, चटनी भी है। अच्छा, वो सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? ये मच्छी को फ्राई करो ना। छी छी, मच्छी, गंदी इतनी बड़ी वाली मच्छी। बड़ी मच्छी मुझसे फ्राई करने के लिए कह रहा है वो। तो उसे फ्राई करके दो ना। दांत तोड़ दूंगी तेरे, तू फ्राई कर। मैं नहीं करने वाली ना, तू ही कर। कमिश्नर साहब, ज्वाला को सपोर्ट करने वाले कुछ मजदूर हैं, चाय वाले हैं, हाँ वैसे ही लोग हैं। आप एक काम कीजिए, उनको उठा के कहीं फेंक दीजिए। हाँ, मैं संभाल लूंगा। ज्वाला भाई, हमारी दुकान हटा के वहाँ पे बड़ा सा बस स्टॉप बनाने जा रही है। हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने बोला हम कुछ भी करेंगे। भाई, भाई, चाय की दुकान वाला, कबाड़ की दुकान वाले सब लोग गंजा रख रहे हैं, ऐसा करके उन्होंने केस कर दिया है। बेटा, आज पुलिस से जिन्होंने मार खाया, दुकान खाली किया, जेल में गए, सब तुम्हारा ही नाम लेने वाले हैं बेटा, सब तुम्हारा ही नाम लेने वाले हैं। लाला, सिद्धि विनायक मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर के पास से फूल वाले को सबको मार के भगा रहे हैं। ऐसे सब गलत काम कर करके हम सब भले आदमी को भगा रहे हैं। मेरा खून खोल रहा है ज्वाला। तुम्हारा ही नाम लेने वाले हैं बेटा। सिनी के प्रेशर की वजह से कमिश्नर का एक्शन है ये, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। हमें जो छूने की कोशिश करेगा उसे गोली से उड़ा देंगे। करना ही होगा। वेट, वेट। तुम सबको सावधान रहना होगा। यू मे गो प्लीज। वर्दी में बहुत जच रहे हो, भाषण भी अच्छा करते हो। हाँ, मिनिस्टर से मैंने ही कहा था कि रविंद्र पाटिल ही चाहिए यहाँ। हाँ, अब 6 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आकर, हमारा काम करते रहो। ये बात नहीं है सर, मामला बहुत गड़बड़ हो गया है। ज्वाला को जिसने भी सपोर्ट किया उन सबको अंदर कर दिया, लेकिन सुबह से कोई भी खाना नहीं खा रहा है, ऊपर से खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं, इसलिए जरा टेंशन में। ज्वाला एक सुरसुरी बम है। हाँ। भूख से मरने लगेंगे तो खुद ही खाना मांगेंगे, टेंशन मत लो। नो, हम ऐसा नहीं सोच सकते। तो क्या सोच रहे हो तुम? ज्वाला को बुलाकर बात करनी होगी। ए पाटिल, लातों के भूत जो होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। हाँ? हाँ, कर लो बात, बतिया लो। हाँ, जब बात हो जाए तो मेरे पास आ जाना। हाँ? हाँ। ज्वाला, 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 ज्वाला। पूरा शहर जल रहा है, पता है ना? जलाया तो आपने। नेवर से दैट। लॉ एंड ऑर्डर को कायम करना है, उसके लिए कदम उठाया, गलत है क्या? आपके कदम उठाने से गरीब परेशान नहीं होने चाहिए। 20 सड़क पर होटल चलाते हैं, फूल बेचते हैं, भाजी बेचते हैं, उससे आम जनता को तकलीफ नहीं है क्या? रास्ते में खाना बेचने वाला, फूल भाजी बेचने वाला ही आम जनता है। 100 करोड़ लोग लड़कर ही जी सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? धंधे को खत्म मत करो, झूठा केस मत करो। कहां पर दुकान चलानी चाहिए, कहां बिजनेस चलानी चाहिए, सबके लिए एक रूल होता है। आपके रूल के हिसाब से 1 लाख रुपया एडवांस देने का और ऊपर से 1000 रुपया भाड़े का। तो फिर 20 सड़क में गुंडागिरी करेंगे, तुमसे नहीं हो सकता, तुम साइड में हट जाओ। क्यों? उनकी मदद तुम कर सकते हो ना, बैंक में जामीन की साइन कर कर पैसा लेके दो।
धंधा करेंगे। हर अरे गहरे के लिए हम साइन करते नहीं बैठते हैं, ये हमारा काम नहीं। तो उनकी किस्मत, तुम कुछ मत करो, समझे? ज्वाला, तुम्हें यहाँ पर कोई फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया है, ये कमिश्नर ऑफिस है। इसीलिए शांति से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम क्यों नहीं बात करोगे? बोझा उठाने वाले, रिक्शा चलाने वाले सभी तुम्हारे साथ है तो बोलोगे ही। हाँ, मेरे पीछे खड़े सारे लोग मेहनती है, सच बोलने वाले हैं, लोगों का भला करने का सोचने वाले हैं। गलती से भी गलत काम नहीं करते ये लोग। दूसरों के पैसों के लालची नहीं है, व्यापार में जान देने वाले हैं, तकलीफ में हंसने वाले हैं। गरीब होकर भी चोरी नहीं करते। अनपढ़ है पर इज्जतदार है, जान लेना। मुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। इस दंगे की वजह तुम्हारे लोग हैं, ये साबित करने के लिए मैं कोई भी एक्शन ले सकता हूँ। एक्शन? हाँ, 307 खून का मामला 3 साल, 363 आदमी को उठाना 7 साल, 376 बलात्कार करना 10 साल। ऐसे कुछ भी केस बनाकर आप लोग ही कागज तैयार करते हो। ये आप करो या फिर किसी और की बात मानकर करो, एक बात याद रखना, आप जो पगार लेते हो वो नमक की गोनी उठाने वाले का पसीना, मजदूरी करने वाले की चीख, मेहनत करने वालों का खून है। न्याय से काम लो। तुम जैसे लोगों पर केस करके पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, सीधा शूटिंग ऑर्डर लेकर केस क्लोज कर देना चाहिए। क्यों धमकी दे रहे हो? गांधी जी डरते तो आज़ादी नहीं मिलती। अगर भगत सिंह फांसी से डरता तो हमें आज़ादी मिलती क्या? मैं डरने वाला नहीं हूँ कमिश्नर साहब, जो डरता है उसे जाकर कहो। कमिश्नर साहब, हम सब घासलेट में जलते दिए हैं पर पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। बुझाने की कोशिश मत करना, छूने से हवा भी मिट जाएगी। कमिश्नर सर, यूनिवर्सिटी में तुम फर्स्ट आओगी ऐसा हमने सोचा, तुमने सोचा या नहीं ये पता नहीं। अपनी यूनिवर्सिटी में आज तक इतने मार्क्स लेकर कोई पास नहीं हुआ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुमसे ज्यादा जिसने तुम्हें पढ़ाया है उसका ये कॉलेज शुक्रगुजार है। तुम गरीब परिवार से हो, फिर भी तुमसे कह रही हूँ, इतने ज्यादा मार्क्स लेने के बावजूद 5,000 या 10,000 वाली नौकरी करने से अच्छा है थोड़ी सी मेहनत करके पैसा खर्च करके यूएस में हायर एजुकेशन करोगी तो तुम्हें यहाँ अच्छी पोस्टिंग की नौकरी मिल सकती है। नहीं, यहाँ तक पढ़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मैडम। इससे ज्यादा मैं अपने पापा और परिवार वालों को परेशान नहीं करना चाहती। फॉरेन जाने के लिए बहुत कम वक्त है। तुम अपने पिता से बात करके जितने पैसों का इंतजाम हो सकता है करो, बाकी का मैं देख लूंगी। तुम एक काम करो, बगल में ही अलीबाग गांव है, वहां शिफ्ट हो जाओ। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। सर, तो बताइए मैं क्या करूं? एनकाउंटर, यही एक रास्ता है, उड़ा दो उसे। अगर तुमसे ना हो तो सरकारी बंदूक मुझे दो, मैं मार दूंगा उसे। क्या हुआ, सोच क्या रहे हो? हट रही है क्या? सोच लिया, एनकाउंटर कर दूंगा। अमेरिका भेजने के बारे में जरा सोचो। फैसला ले लिया है, अब सोचना नहीं है। वो कल थोड़ी जाने वाली है, 10 दिन बाद भी जा सकती है ना, तब तक हमको इंतजाम कर लेंगे। पढ़ाई है, तुम जैसे सोचते हो वैसा नहीं है। सब जा रहे हैं, वो नहीं गई तो कैसे चलेगा? पढ़ने वाली है, पढ़ाई की आशा है, कुछ और तो नहीं मांगा। एनकाउंटर की वजह से सभी ने हाथ उठा दिए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस घर को बांधा उसे बेचना होगा। अरे रे रे, ये क्या कह रहे हो बेटा? वो तो तुम्हारी जिंदगी है। पैसों के लिए उसे बेच रहे हो? भैया, घर बेचकर पैसे लेके आओ। और सुन, नारायण को कल मंडप के पीछे बुलाओ। आप एक बार फिर से जाना यार, तू कुछ भी पूछता रहता है, सफाई मांगता रहता है, चल जा। ये लो पैसे, तुमने कहीं से उधार